तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में टीवीएस वालों ने ना उनका जो टीवीएस अपाची RR310 वाला जो मॉडल है तो उसके अंदर एक न्यू बहुत ही अट्रैक्टिव ब्लू कलर जो है ना तो वो दिया है, साथ में कुछ न्यू फीचर्स दिया है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात भी करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें ये जो टीवीएस अपाची RR310 वाला जो मॉडल है तो इसके अंदर टीवीएस वालों ने एक न्यू अट्रैक्टिव कलर जो है ना तो वो दिया है। और अट्रैक्टिव मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देख ही सकते हो आपके सामने है ये जो ब्लू कलर है ना, तो ये देखने में तो भाई मैट फिनिश के जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो ब्लू कलर आपके सामने है ना तो ये थोड़ा डार्क ब्लू टाइप का कलर है। देख ही सकते होंगे ये जो ब्लू कलर है तो ये भाई ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ में है, जो कि भाई और भी ज्यादा ये ब्लू कलर को जो है ना तो वो बढ़िया बनाता है। साथ में और भी चीज देख सकते होंगे ये जो ब्लू कलर का जो थीम है ना तो इसके ऊपर आपको रेड कलर और व्हाइट कलर का जो मिक्स कॉम्बिनेशन में जो स्टिकरिंग्स है ना तो वो भी कुछ देखने को मिला है। और स्पेशली मुझे कुछ ऐसा ही लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ऐसा ही है कि ये जो बाइक के अंदर ये जो अलग अलग तरीके से जो बेहतरीन स्टिकरिंग्स जो है ना तो इसकी वजह से ये जो बाइक का जो रेसिंग डीएनए है तो इसको और ज्यादा भाई जो शोकेस है ना तो वो करने में मदद कर रहा है। ये स्पेशली ये स्टिकरिंग्स जैसे कि देख सकते होंगे साइड में लिखा गया है टीवीएस रेसिंग और ऊपर देख सकते होंगे अपाची लिखा गया है। बाकी जो विंगलेट्स है ना इस वाले बाइक के अंदर 2024 में जो देखने को मिला था तो वो भाई काफी ज्यादा इस वाले बाइक का जो लुक है ना तो उसको इनहेंस तो करता ही है। वैसे देख ही सकते होंगे कि ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो एलॉय व्हील्स ये आपको ऑरेंज टाइप के कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि देख ही सकते होंगे ये जो बाइक का एलॉय व्हील्स है ना तो ये 8 स्पोक एलॉय व्हील्स देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की भाई ये जो बाइक है ना तो इसके अंदर आपको भर भर के फीचर्स देखने को मिलेगा। और बोला तो यही जा रहा है कि ये जो ब्लू कलर है ना तो ये भाई जो टीवीएस वाले आज से बहुत दिनों पहले 2023-24 का ही बात है जो बिल्ड टू ऑर्डर वाला एक जो न्यू फीचर जो लाया था ना तो वो वाला चीज इस वाले बाइक के साथ में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब टीवीएस न्यू अपाची RR310 के साथ में, जिसके अंदर पहले बात तो भाई अलग अलग जो प्राइसिंग है ना तो वो कुछ रखा गया है टीवीएस वालों के तरफ से, जिसके अंदर अगर एक एक करके बताओ कि ये जो पीटीओ वाला जो थीम है तो इसके अंदर जो भाई डायनामिक किट जो देखने को मिलता है ना तो वो 18,000 का अलग है। डायनामिक प्रो किट जो है ना तो वो 16,000 का अलग है। और इसके ही साथ साथ जो रेस रेप्लिका कलर जो है ना तो उसका जो कलर का कीमत है तो वो 10,000 अलग है। मतलब कि भाई डायनामिक किट या फिर डायनामिक किट प्रो जो है ना तो ये दोनों में से कोई एक ले सकते हो। साथ में भाई ये जो रेस रेप्लिका जो कलर है ना तो इसको तो भाई लेना बनता ही है, नहीं तो भाई क्या ही करोगे ये बीटीओ लेके। तो यही कुछ बात है। बाकी अगर देखा जाए भाई जो टीवीएस का ही अपाची RR310 है ना तो इसका एक क्विक शिफ्टर वाला मॉडल और नॉन क्विक शिफ्टर वाला जो मॉडल है तो दोनों ही देखने को मिलता है और दोनों का ही जो प्राइसिंग है ना तो वो आपके सामने भी है। वैसे अगर हम लोग बात करें टीवीएस के ही टॉप एंड वाले मॉडल का टीवीएस अपाची RR310 का तो उसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है और भर भर के जो फीचर्स है ना उसके ही अंदर आपको मेन जो है तो वही कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, चारों राइडिंग मोड्स भी। और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज की जो टीवीएस अपाची RR310 का जो न्यू मॉडल है ना मतलब जो आया है अभी तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा 5 इंच के अंदर एक पूरे ही तरीके से TFT कलरफुल डिस्प्ले वाला मिरर कंसोल, जिसके अंदर बहुत फीचर्स जो है ना तो वो दिया गया है जैसे कि ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का। और इसके ही साथ साथ भाई टीवीएस अपाची RR310 के अंदर आपको एयर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है टायर में तो वो भी आपको कुछ देखने को मिलने वाला है मिरर कंसोल में। साथ में एक और भी चीज की टीवीएस अपाची RR310 के अंदर अगर कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो उसके अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल तो देखने को मिलता ही है। साथ में एक और भी चीज की भाई Gen 2 रेसिंग कंप्यूटर विद मल्टीलिंगुअल स्पोर्ट वाला जो एक फीचर है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलता है। साथ में भाई एक और भी चीज बताना चाहूंगा कि टीवीएस अपाची RR310 के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भाई एक जो रियल टाइम माइलेज जो है ना तो वो भी लैप टाइमर भी और इसके ही साथ साथ और भी कुछ फीचर जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है ना तो वो तो वैसे भी। और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई VI डायरेक्शनल जो क्विक शिफ्टर है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। RTDSC वाला जो मॉडल है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, मतलब फीचर जो है तो वो। और इसके ही साथ साथ TPMS वाला जो फीचर है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। कॉर्नरिंग ABS देखने को मिलेगा, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल जो है तो वो भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल जो है तो वो भी देखने को मिलेगा। व्हीली कंट्रोल जो है तो ये भी देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ साथ स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल और इसके अलावा अगर देखा जाए भाई रियल लिफ्ट अप प्रोटेक्शन तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा, मतलब रियल लिफ्ट अप कंट्रोल जो है तो वो। और इसके ही साथ साथ जो मल्टीवे कनेक्टिविटी जो है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलने वाला है। और 2-4 फीचर्स अगर मैं भूल गया बोलने को तो भाई मुझे कमेंट करके बोल देना। और
और इसके ही साथ साथ अगर देखा जाए मेन जो बात तो वो है टीवीएस एपाची RR310 का जो न्यू वर्जन आया था ना 2024 में, तो उसके अंदर आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच तो देखने को मिलता ही है, साथ में भाई रिवर्स इनक्लाइंड इंजन जो है तो वो भी कुछ देखने को मिलता है बीएम वालों से, मतलब BMW वालों से। और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज की वो जो BMW का इंजन है ना तो उसके अंदर शायद से टीवीएस वाले जो है ना तो वो अगर बेहतरीन ट्यूनिंग नहीं करते तो उसके अंदर आपको 38 bhp का जो मैक्सिमम पावर है जो कि टीवीएस एपाची RR310 के न्यू मॉडल में देखने को मिलता है, तो वो भी कुछ देखने को नहीं मिलता था। साथ में 29 Nm का अभी के डेट में जो टॉर्क देखने को मिल रहा है ना तो वो भी कुछ देखने को नहीं मिलता था। साथ में जो चारों राइडिंग मोड्स है ना तो वो भी इस वाले मॉडल के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन BMW के हाथ में अगर होता तो शायद से ये जो चीज है ना तो ये कुछ अलग होने वाला था। साथ में एक और भी जिसकी 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ साथ जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच वाला जो फीचर है तो वो भी शायद से अलग कुछ हो जाता। साथ में एक और भी चीज की ये जो इंजन है ना तो ये DOHC 4 वाल्व वाला रिवर्स इंक्लाइन वाला 310cc का नहीं भाई 312cc का एक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है जो कि भाई इतना सारा कुछ बेहतरीन जो पावर है ना तो वो कुछ प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी कुछ चीजें है इस वाले बाइक के बारे में जो कि है भाई ये जो बाइक का माइलेज है ना तो वो ओनरशिप रिपोर्ट जो है तो वो 33 किलोमीटर का है पर लीटर के हिसाब से। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक का जो व्हील्स है ना तो वो 17 इंच का है, चाहे हो आगे या फिर पीछे, लेकिन आगे का जो व्हील्स है ना तो वो है 110/70 का और पीछे का जो व्हील्स है ना तो वो है 150/60 का। बाकी 11 लीटर का फ्यूल टैंक है इस वाले बाइक में और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस वाले बाइक में। और रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी जो है ना तो वो है 2.2 लीटर का। और इस वाले बाइक का जो टॉप स्पीड है ना तो वो है 216 का। साथ में एक और भी चीज की भाई ये जो बाइक आपके सामने है तो इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल ABS तो देखने को मिलेगा ही। ब्रेकिंग सिस्टम में देख ही सकते होंगे ऑल LED लाइट्स का जो सेटअप है तो वो भी कुछ इस वाले बाइक के साथ में है। साथ में देख ही सकते होंगे सामने USD फोकस और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर भी। वैसे देखा जाए ये वाले बाइक का जो कलर है ना तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग तो मुझे लगा। सच में आपको भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं ये मुझे कमेंट करके बोल देना, नहीं तो कैसे समझूंगा। बाकी बात कुछ ऐसा है कि ये जो बाइक है तो इसके अंदर जो ये न्यू कलर देखने को मिला है ना तो वो आपके शोरूम तक पहुंचने में एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है तो वो है कि भाई और 1, 2 या फिर 3 हफ्ता जो है ना तो वो कुछ लग सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।